नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है 9 फरवरी। 9 फरवरी वो ख़ास दिन जिस दिन पड़ रहा है रवि प्रदोष व्रत। तो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, लेकिन रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। और रविवार के दिन पड़ने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास व्रत हो जाता है, खासकर उनके लिए जिन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं है या जिसके यहाँ संतान अभी नहीं हुई है। तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और उपयोगी है। अगर आप यह व्रत रहना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ विधि हैं, कुछ विधान हैं। इसके साथ ही इसे किस प्रकार से रहना चाहिए, इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरीके से अपने आप को इस पूजा के लिए रखें कि प्रदोष व्रत जो है वो किस समय इसकी पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि रवि प्रदोष व्रत कल है 9 फरवरी को। तो जिन्हें रहना है वो रह सकते हैं। इसके साथ ही साल में कुल 24 प्रदोष पड़ता है और 24 प्रदोष व्रत है जो आप साल में रख सकते हैं। ये व्रत किस मास में उठाना चाहिए या किस महीने में? तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ किया जा सकता है। अगर आप खास दिन पर ये व्रत उठाना चाहते हैं तो सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में आप प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो प्रदोष व्रत किन्हें करना चाहिए? प्रदोष व्रत खासकर उन लोग कर सकते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा विधि विधान के साथ इस व्रत को करें और उनकी मनोकामना भगवान शंकर, माता पार्वती ज़रूर पूरी करती हैं। प्रदोष काल क्या है? तो प्रदोष काल का समय होता है शाम के समय, जैसे कि शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे का समय प्रदोष काल कहा जाता है, जिसमें कि न तो सूरज पूरा डूबा हो और न ही सूरज उगा हो। संध्या का समय जो होता है वो होता है प्रदोष का समय। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसी समय में भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल के में की जाती है। साथ ही प्रदोष में पूजा में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रदोष का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सुबह उठें और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत स्नान ध्यान जरूर करें। उसके बाद सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। अगर रविवार का दिन है तो वो तो और भी अच्छा है। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। आप जो है कि ध्यान रखें इस बात का कि सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों पर नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत में नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप भूल कर भी इस व्रत में सेंधा नमक वगैरह का उपयोग न करें। और पूरे दिन व्रत रहने के बाद आप इस व्रत में जो है कि सिंपल जैसे कि चाय वगैरह ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें नमक न हो। तो पूरे दिन इस तरीके से रहने के उपरांत शाम के समय अच्छी तरीके से स्नान ध्यान कर के, अगर महिला और पुरुष दोनों लोग
साथ में पूजा करें तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। पूरी तरीके से श्रृंगार वगैरह करके भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप जा सके तो वो और भी अच्छा है। वहाँ पर बैठ कर के जो है कि पूजा ज़रूर करें। धूप, दीप, अगरबत्ती, साथ ही कपूर, उसके साथ फूल। शंकर भगवान तो भोलेनाथ है, वो हर एक छोटी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस व्रत में उन्हें दही ज़रूर चढ़ाइएगा। दही और उसके साथ ही हल्दी, दोनों से उनके माथे पर तिलक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पान का पत्ता, सुपारी भगवान शंकर को इस व्रत में ज़रूर चढ़ता है। उसके साथ ही फल फूल, मिठाइयाँ और कथा ज़रूर करें। तो इस तरीके से आप जो है कि चाहें तो पूरे साल की 24 व्रत को कर सकते हैं और उनसे जो है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि प्रदोष के समय मंदिर में 2 दीपक जलाने बहुत ज़रूरी होते हैं, एक देसी घी के और दूसरे तेल के। तो तेल के दीपक और देसी घी के दीपक आप ज़रूर जलाइएगा। मंदिर में कम से कम 2 दीपक जलने चाहिए। इसके साथ ही आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश ज़रूर उपस्थित हो, जिस मूर्ति को रख करके आप पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ करिए और प्रदोष काल में, प्रदोष के व्रत में इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि शाम को पूजा करने के उपरांत पानी वगैरह पीना नहीं होता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों पूजा पाठ करने के उपरांत आप जो है कि चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि जैसे ही सूरज ढल जाए उसके उपरांत नाश्ता वगैरह या जो भी आप बिना नमक का नाश्ता करना चाहते हैं, जैसे आलू हो गया और दूध से बनी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं, फल हो गया, तो इस बात का ध्यान रखें कि शाम को जब 6 बज जाए या उसके उपरांत आप इन सारी चीज़ों को न लें। और दोस्तों प्रदोष के व्रत में भगवान शंकर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, इसकी कथा का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रदोष काल में पूजा क्यों की जाती है भगवान शंकर की, तो उसका भी एक नियम है। कारण ये है कि जब भगवान शंकर जो है वो चंद्रदेव को श्रापित चंद्रदेव हो गए थे, तो वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे और उन्हें मृत्यु जैसा अनुभव उन्हें हो रहा था क्षय के कारण। तो शंकर भगवान की पूजा करने के कारण उन्हें इस चीज़ से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए प्रदोष काल के समय ही पूजा भगवान शंकर की जाती है, ताकि वो आपको हर रोग से, हर विपत्ति से, हर चीज़ से जो है आपको दूर करें, साथ ही जो आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति करें। तो इस तरीके से प्रदोष काल में प्रदोष का व्रत किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके आने वाला वीडियो जो है कि गुरुवार का व्रत किस प्रकार किया जाए और शुक्रवार का व्रत के नियम क्या हैं, इसके बारे में आने वाला है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही नमस्कार।